नमस्कार फाइटर्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। वो क्वेश्चन है कि क्या हम सफल हो रहे हैं, क्या यहाँ पे हम सफल हो सकते हैं, हमने इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हमें उपलब्धि मिल सकती है जो हम सोच करके इस बिज़नेस में मेहनत कर रहे हैं, या फिर हमने इतना ज़्यादा मेहनत किया, हमारे को बिज़नेस नहीं निकल रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार के बातें हर एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर एक व्यक्ति को आती है। उनके दिमाग में आता है कि क्या ये बिजनेस हमारे लिए सही होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम आपको अपने इमोशन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस टाइम आपको अपने फैक्ट को चेक करना चाहिए। सबसे पहले आप ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हमने लिस्ट बनाई है? क्या हर रोज हम सही तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? क्या हर रोज हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? क्या हमने रोज फॉलोअप कर रहे हैं, या फिर प्रत्येक दिन हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी ट्रेनिंग हो रही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं? जब ये कुछ सच्चाई अपने आप से जब आप पूछेंगे ना, तो आपको आपका रास्ता दिखेगा। क्योंकि मैंने देखा इस बिजनेस में, और फैक्ट भी है, 90% लोग बोलते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप टारगेट के प्रति मेहनत नहीं कर रहे हो, आप किसी आंकड़े के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो। आपका जो मेहनत है वो किसी आंकड़ों पे नहीं दिख रही। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी मेहनत आंकड़ों पे दिखे, तो नंबर लिखिए कितना मेहनत आप कर रहे हैं। आपकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान देनी है। उस टाइम जब आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि नहीं, क्या हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, उस टाइम आपको दूसरी बातें अपने आप में याद करनी है कि आपको अपना काम मापना, यानी टारगेट बेस काम करना शुरू कर देना चाहिए और उसको हर रोज मापना चाहिए। जिससे मैंने बताया भी था कि हमें प्रत्येक दिन डेली एनालिसिस अपनी खुद करनी चाहिए कि वाकई हम क्या कर रहे हैं। और जो डेली एनालिसिस अपने खुद की डेली एनालिसिस करता है, वो कभी ऐसा विचार नहीं लाता, और जो डेली एनालिसिस नहीं करते उनके ही दिमाग में ये सारे विचार आते हैं। इसलिए अपना काम को आप मापना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भावनाओं से नहीं चलती। ये नेटवर्क मार्केटिंग संस्था, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्रीज, ये SIWPL प्लेटफॉर्म, ये जो चलता है, ये चलता है कि आपने लिस्ट बनाई, आपने आज कितने लोगों को इनवाइट किया, आपने आज कितने लोगों को प्रेजेंटेशन किया, आपने आज कितने लोगों को फॉलोअप की, कितने लोगों की ज्वाइनिंग कराई। जब ये बातें एक लीडर हर रोज ट्रैक करता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे अपने उसमें सुधार लाता है, और जब सुधार लाता है तो उसका बिजनेस ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे फाइटर्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लिखना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दिन अपने काम को लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अन्यथा जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आप धीरे धीरे टूट जाएंगे। क्योंकि डेली एनालिसिस करना अपने बिजनेस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए।
किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि हमारा अपलाइन कर देगा, हमारा डाउनलाइन कर देगा। चलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, डाउनलाइन है वो हमारे को 18 लेवल तक पहुंचा देगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज जितने लोग असफल हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि उनके अंदर स्किल की कमी होती है, सिस्टम की जानकारी नहीं होती है। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके अंदर स्किल होना चाहिए। वो कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? आपको लिस्ट बनाने आना चाहिए, आपके खुद का ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम बनाने आना चाहिए, आपको लोगों को इनविटेशन करना आना चाहिए, आपको लोगों को सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना आना चाहिए, आपको लोगों को सही तरीके से फॉलोअप दिखाने आना चाहिए। ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप इस बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए अपने स्किल्स को बढ़ाइए, स्किल्स पे काम करिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। इसके बाद चौथे पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप चौथे पॉइंट मतलब आप अपने अपलाइन के सिस्टम से जुड़िए, आप अपने कंपनी के सिस्टम से जुड़िए। अकेला काम करना नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। इसलिए आप सभी अपलाइन से कॉल पर गाइडेंस लीजिए, मीटिंग्स अटेंड करिए। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लोग हैं उनके बुक्स को पढ़िए, उनको फॉलो करिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो सीखता रहा वही इस बिजनेस में टिकता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट भी आपको ध्यान देना चाहिए, किसी से तुलना करना बंद करिए। आप सबसे पहले तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता अक्सर पूरी सच्चाई उसके अंदर नहीं होती है। हर एक व्यक्ति के ग्रोथ की स्पीड जो होती है ना सर, वो अलग होती है। और उनके साथ जब आप तुलना करते हो ना, तो वो तुलना आपके एनर्जी को खत्म कर देती है, आपकी ऊर्जा को खा जाती है। इसलिए तुलना मत करिए किसी से। इसके बाद छठे पॉइंट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी जो भी जीत हो रही है, छोटी से छोटी कोई भी जीत हो रही है, उसको आप पहचानिए। जैसे किसी को आपने इनवाइट किया, पहला हां, पहली टीम मीटिंग, पहला फॉलोअप का जो रिजल्ट है जो आप निकाल रहे हैं, ये छोटे छोटे जो हाँ है ना, ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इसलिए अपने छोटी छोटी जीत को पहचानने का प्रयास करिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सातवां पॉइंट है, आपको अपने रणनीति को बदलना होगा, लक्ष्य को नहीं। आप अपने रणनीति को बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए। लक्ष्य बदलने वाली चीज नहीं होती है। बार बार जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम सेट है, उसके ऊपर आप रणनीति बदलिए। वो अगर जो तरीका हम आज कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो तरीका नहीं काम कर रहा है, तो तरीका बदलने का प्रयास करिए। कंपनी नहीं, बिजनेस नहीं। बहुत सारे लोग हैं, अरे फलाना कंपनी में हम फलाना कंपनी में तो इतनी सारी भीड़ होती है, उसमें चले जाएंगे तो हम तो तुरंत रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। आपकी भूल है। आप यहां पे सफल नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी में सफल नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में सफलता या किसी भी सेक्टर में सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत होती है, लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं होती है सर। इसलिए आप
रणनीति के अनुसार प्लानिंग करिए, अपलाइन से और अपने डाउनलाइन से प्रत्येक दिन अपने कॉल पे मैसेज के द्वारा लोगों से बातचीत करते रहिए, उनको इनविटेशन सिखाते रहिए, उनको एसटीपी सिखाते रहिए, यानी बिजनेस से रिलेटेड बातें उनसे करते रहिए आप। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, जो खुद को आप समय दीजिए, खुद को समय दीजिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई शॉर्ट टर्म जॉब नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं, इसको मैं कह सकता हूं लॉन्ग टर्म स्किल्स बिजनेस है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पे जो लोग सफल हुए हैं, ज्यादातर लोग, जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो शुरुआती 6 से 12 महीने स्ट्रगल किए हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं साइलेंट स्ट्रगल, दिखावटी नहीं। इसलिए कि अगर आपके भी मन में ऐसा चल रहा हो तो आप अपने आप को मापिए कि वाकई अपने आप से क्वेश्चन करिए, जो मैंने बताया आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।